और मैं कंफ्यूज्ड कि मतलब ऐसे क्या बोला इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप शुद्ध शब्दों में बोलें तो हम एक समय में बहुत भकोल रहे हैं लोल टाइप के, जिसको समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और 5-10 मिनट बाद ट्यूबलाइट जैसा खुलती थी मैं कि हाँ ये हो गया। और रोड क्रॉस करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पवन सिंह का। और एक्सीडेंट होता है एंड आई वाज लाइक क्या हो गया, मेरे सामने होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने आए थे और ऐसे हो गया। और नेक्स्ट डे सुनती हूँ मतलब अलग होने के बाद यहाँ से शुरुआत हो रही थी? शुरुआत अच्छा, ये हो शुरुआत, रही हाँ थी, हाँ हाँ ठीक है, बहुत पहले की हाँ बात हाँ है, हाँ ठीक है, हाँ वहां से इल्जाम चल रहे हैं। वहाँ से इल्ज़ाम चल रहे हैं। और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि इस लड़की से मिलने गए तो ऐसा हो गया, इसी के चक्कर में ये हो गया, इसी के चक्कर में वो हो गया, पूरी इंडस्ट्री में तमाम बातें इधर उधर चलने लगी। और मैं करीबन 6 महीने डिस्टर्ब रही इस बात से कि क्या मेरी वजह से ऐसे हो गया क्या, आई मीन मैं गलत हूँ क्या, ऐसे कैसे हो गया। और उसके बाद हीलिंग का दौर शुरू होता है, फिर वो अपने दुनिया में मस्त, मैं अपने दुनिया में मस्त अपना काम वाम कर रही हूँ। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है, मैं कर रही थी काला टीका सीरियल जी टीवी का, वहाँ मुलाकात होती है। और एकदम से मैं ब्लैंक भी हो रही हूँ, बट ठीक है मुझे बोलना है। वहाँ पे मुलाकात होती है और फिर होता है सामने से अप्रोच, जिसको अब लोग कहते हैं कि यार अपना नाम पाने के लिए या मुकाम पाने के लिए लड़कियाँ घुसती हैं और उसके बाद अपना नाम बनने के बाद ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। तो हमने फ़िल्म की शुरुआत की, हमने साथ में लगातार कम से कम 13 से 15 शोज़ किए बैक टू बैक। वहाँ लोग मुझे पसंद करने लगे, धीरे धीरे चल के मैं भी इमोशनल हो गई, उनकी तरह तरह की बातों में आ गई। ऐसा लगा कि यार ही इज़ द ओनली वन मेड फॉर यू, मेड फॉर मी, एंड और कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद मुझे धीरे जब ऐसा लगा कि ये लड़की क्लच में आने लगी है, यू नो जो मैं कह रहा हूँ सारी बातों को मानना, सब कुछ करना, उनका एक अलग फेज शुरू हो गया। आप लिव इन में भी थे, राखी जी, सावंत ने ऐसा आरोप शायद लगाया था आप ना पर। आरोप के तो मतलब चिट्ठे हैं, आरोप तो कई लोग कई कुछ लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सच हों। हमें लिव इन का तो परमिशन दूर दूर तक हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाएंगे कि हमको किसी के साथ रहना है बिना शादी के, तो हम वैसे नहीं करते थे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब उनकी बातों में आने लगी मैं, क्या अच्छा लगा था उनका आपको? ऐसा लगता था कि वो जो भी कहें उनको मानना ज़रूरी है। मेस्मराइज हो गई थी आप पूरी तरह से? मेस्मराइज तो हो गई थी, और मैं जैसी एक्चुअल इमोशनल लड़की हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आप समझते हैं, बट एक बिहार की लड़की या एक यूपी की लड़की किसी के साथ अगर कमिटेड हो जाए तो फिर ऐसा लगता है ज़िंदगी ही इसमें है, चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मैं जी जाऊँ या जो भी हो जाए। तब वो दौर चल रहा था मेरा कि नाम जुड़ गया है तो मुझे अब ज़िंदगी बितानी है इस तो आदमी के साथ। अक्षरा जिसकी शादी टूट गई थी, जिसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया जी, था। वो सब सोचा ही नहीं, वो सब सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि आई मीन जो है ये जो बोल रहा है ये सब सच है। आई और मीन ही इज़ द ओनली वन। कुछ नहीं, मैं तह तक थी ही नहीं। मुझे कुछ आधी बातें पता भी थी, आधी बातें नहीं पता थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो जो है वही सत्य है और कुछ नहीं।